भारत भूमि अनेक नदियों, गुफाओं एवं मंदिरों जैसी अनमोल धरोहरों को अपनी गोद में पनाह देती है। ऐसी ही एक प्राचीन धरोहर महाराष्ट्र स्थित नंदुरबार जिले के शहादा में गोमई नदी के मध्य स्थित श्री दिगंबर जैन गुफा मंदिर है, जो तीर्थंकर लेणी के नाम से प्रसिद्ध है। लगभग 2200 वर्ष पूर्व भद्रबाहु स्वामी के शिष्यों द्वारा निर्मित कराई गई यहाँ 2 गुफाएं हैं, जिसमें पहली गुफा में 22वें तीर्थंकर श्री नेमिनाथ भगवान एवं थोड़ी ही दूरी पर बनी दूसरी गुफा में 21वें तीर्थंकर श्री नमिनाथ भगवान के साथ प्राचीन शिलाओं से बनी हुई अन्य 56 प्रतिमाएं विराजित हैं। ये प्रतिमाएं देखने में इतने अद्भुत, मनोज्ञ एवं अद्वितीय है कि श्रावकगण इन्हें देख इन्हीं में खो जाते हैं। प्रकृति के इस प्राचीन अद्भुत समावेश को देखने दर्शनार्थी यहाँ दूर दूर से आते रहते हैं, जो सुरम्य गुफाओं में विराजित प्रतिमाओं के दर्शन के साथ साथ यहाँ की प्राकृतिक सुंदर वादियों और झरनों का आनंद लेते हुए भक्ति भाव में रमकर झूम उठते हैं। इस तीर्थ पर संस्थानम अभयदानम की ओर से निर्माण एवं जीर्णोद्धार कार्य जारी है, जिसके अंतर्गत बच्चों की शिक्षा हेतु ज्ञानम दानम गुरुकुल, संत भवन एवं दर्शनार्थियों के ठहरने हेतु निवास और भोजनालय शामिल है। साथ ही यहाँ पर हथकरघा केंद्र, अभयदानम पशु पक्षी चिकित्सालय भी संचालित किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त हस्तलिखित पांडुलिपि संग्रहालय, औषधि दानम आयुर्वेद अस्पताल एवं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र की योजनाएं भी कार्यरत हैं। निर्माण कार्य में मान स्तंभ एवं मूर्ति विराजमान, यात्री निवास निर्माण, 1 गज भूमि दान, मुख्य द्वार निर्माण, संत भवन निर्माण, प्रवचन एवं आहारशाला निर्माण, हथकरघा की 1 मशीन, गुरुकुल में 1 बच्चे का सालाना खर्च, गौशाला में 1 गाय का सालाना खर्च, 1 दिन की शांति धारा एवं आजीवन सदस्यता आदि के माध्यम से आप भी निर्माण एवं जीर्णोद्धार कार्य में अपना सहयोग कर पुण्य लाभ ले सकते हैं। तीर्थंकर लेणी तीर्थ का जो जीर्णोद्धार है वो संस्थानम अभयदानम के माध्यम से हो रहा है। लेणी एक तीर्थ जो महाराष्ट्र की स्थान बना हुआ है। कहते हैं हजारों साल पहले जब भद्रबाहु स्वामी हुए, जब हमारे दक्षिण भारत की ओर उनका बिहार हुआ, तब उन्होंने उस लेणी तीर्थ की स्थापना करी, वहां के भगवान की प्राण प्रतिष्ठा करी। भद्रबाहु स्वामी आज से लगभग 2000 वर्ष पुराने हुए। वहां पे सारा लेख में उनका उल्लेख मिलता है। में वास्तव में के अंदर मंदिर था, नदी के अंदर मंदिर होने के बाद भी किसी को पता नहीं था। वास्तव में लेणी तीर्थ का उद्धार किया हमारे गौरव जैन सिंह ने। वहां मूर्तियों के पास जब ध्यान करने के लिए बैठेंगे आप, तो आप संपूर्णता से अपने आप को समझ सकेंगे, संपूर्णता से अपने आप को जान सकेंगे। नदी के बीच में मंदिर, अभी भी जब कोई पानी आता है, हमारे ग्रंथों में लिखा है नदी के किनारे बैठकर साधना करने से लाखों लाखों पुण्य बढ़कर मिलता है। वो तो नदी वहां अंदर खुद स्वयं भगवान के पाद प्रक्षालन करने को पहुंच रही है। हमें तो लगता है कि भगवान के अभिषेक की व्यवस्था प्रकृति ने अपने आप कर दी है कि जो वहां पर तीर्थ पर बैठकर, वहां पर लेणी के अंदर बैठकर, जो नीचे जमीन के अंदर मंदिर है, और वहां पर अपने आप वो नदी उनका रोज प्रक्षालन करने के लिए आती है। नदी लाकर उनके पाद प्रक्षालन करने का प्रयास करती है। मैं आप सबको उतना ही बोलूंगा, एक बार महाराष्ट्र कभी जाओ तो लेणी तीर्थ जरूर जाने का प्रयास करना। लेणी तीर्थ अपने आप में अद्वितीय है और अपने आप में बहुत चमत्कारी तीर्थ है। मेरे सभी भक्तों को बहुत बहुत आशीर्वाद है। आपका जीवन मंगलमय हो। उस लेणी तीर्थ की वंदना, उस लेणी तीर्थ की पूजा, उस लेणी तीर्थ की उपासना, हम तो लगता है कि सिद्धों की उपासना जैसी उपासना होगी, क्योंकि वहाँ का आनंद ही कुछ अद्भुत है। वहाँ का आनंद ही बहुत अद्भुत है और वहाँ का आनंद को हम प्राप्त करें। आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री श्रुत सागर जी, परम पूज्य आचार्य श्री वसुनंदी जी, परम पूज्य आचार्य श्री प्रमुख सागर जी। इस कार्यक्रम के नमन करता है दादा दादी स्वर्गीय श्री वीरेंद्र कुमार जैन जी, स्वर्गीय श्रीमती स्नेहलता जैन जी, इंदौर मध्य प्रदेश। पुण्यार्चक संस्थानम अभयदानम। हम सम तम पम मम 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 हम सम तम तम पम पम झम झम झिम झिम शिम शिम द्रम द्रम द्रीम द्रीम द्रवे द्रवे नमोरते भगवते श्रीमते पवित्रतर जलन जन्म संचामि स्वाहा। ओम विश्वे विश्वादिवीरन्ताञ्जले नश्नभ्यामिति स्वाहा। ओम विश्वे विश्वादिवीरन्ताञ्जले नश्नभ्यामिति स्वाहा। ओम विश्वे विश्वादिवीरन्ताञ्जले नश्नभ्यामिति स्वाहा।
अंबर से गगरे भरो कि आज प्रभु नमन करे। अंबर से गगरे भरो कि आज प्रभु नमन करे। ओम नमः सिद्धिभ्यो ओम नमः सिद्धिभ्यो श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते श्री पार्श्वतंकराय द्वादश गण पुरुष शुक्ल दानाय पवित्राय सर्व ज्ञानाय स्वयं भूमि सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक्य में व्याप्ताय अनुसंसार चक्र पर मर्दनाय अनंत ज्ञानाय अनंत दर्शनाय अनंत वीराय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रैलोक्य वंशकराय सत्य ज्ञान सत्य प्रमाणे धनेन्द्र फनामंडल मंडिताय ऋषियारिका श्राव श्राविकादि प्रमुख चतुर्वसर्ग विनाशनाय घातिकर विनाशनाय अस्माकं श्रेष्ठ श्रीमान श्री स्वर्गीय श्री लाल चंद्र सोनालाल जी जैन नरढाना निवासना सपरिवार से स्वर्गीय श्रीमती प्रेमाबाई सुभाषलाल जैन, श्री प्रफुल्ल सुभाषलाल जैन, श्री राहुल सुभाषलाल जैन, मोक्षिता प्रियंका सन्मति जैन चोपड़ा निवासना सपरिवार से श्रीमान श्री ऋषभ जी, सुनीता जी, अविनाश जी जैन नरढाना निवासना सपरिवार से एवं समस्त संस्थानम अवैधान संयुक्त सपरिवार से श्रेष्ठ श्रीमान श्री गौरव भैया जी, रजनी जी, रविकांत जी, शुभम जी, पवन जी, अक्षय जी समस्त संस्थानम अवैधान संयुक्त सपरिवार से एवं ज्ञान दानम गुरुकुल छात्रों के सपरिवार से एवं समस्त औषधि दानम मर्ग की शीघ्र स्वास्थ्य लाभ हेतु एवं आरोग्यतम समस्त कर्मचारीगण सपरिवार से व्याधि धनंतु अपवादम चिन्ता मृत्युम अतिकामम। ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम सत्य तेज बलवीर शांति कुरु सर्वजीवानंदनम सुजनानंदनम सुरभव्यानंदनम सुरगोकुलानंदनम सुर दुःखम हन हन द पाच कूट शीघ्रम यस्तु सुखम त्रिषु लोकेषु वैद्यम समर्जितम अपेक्षे मार्गम सुसरसु विधीयते शांतिरस्तु शिवमस्तु जयस्तु नित्यमार्गरस्तु अस्माकं तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु दीर्घायस्तु कौलकत्रदंदानि सदासु चंद्रपूर्वासु भजमलिनाथ वर्धमान पुष्यंतलनाथ शीतलनाथ मुनिसुरनाथ नेमिनाथ नमिनाथ पार्श्वनाथेभ्यो नमः। एतेन मंत्रेण उग्राणं चंत्रसमन्दोदकं धारावर्षणं संपूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान तपोधनाना यशस्राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोत शांति भगवान जनेन्द्र। ओम ऋषष्ठपतिहार मध्ये चतुर्थे स्थापयामि। ओम ऋषष्ठपतिहार मध्ये चमर्द्वे स्थापयामि। ओम ऋषि कार्तिक शुक्ल षष्ठम्या गर्भमंगल प्राप्ताय श्री नेमिनाथ जनेन्द्राय अनर्घवत प्राप्ताय अर्घम निरपामते बोले नेमिनाथ भगवान की। आम्ही चोपडा येथून आलेलो आहे आणि आज आम्हाला नेमिनाथ भगवानच्या गर्भकल्याणाच्या दिवशी भगवानांची शांतिधारा आणि पूजा करण्याचं सौभाग्य प्राप्त झालं। तरी मी सगळ्या महिलांना विनंती करते की सगळ्यांनी इथं यावे, भगवानाचे पूजन आणि अभिषेक ही मी सगळ्यांना विनंती करते आणि खूप पुण्याचं। सबसे पहले तो मैं जिनवाणी चैनल का शुक्रगुजार हूँ क्योंकि मैं बेंगलोर में जॉब करता हूँ। मैंने इस क्षेत्र के बारे में अपने परिवार और समाज धामनोद जन समाज के बारे में से मुझे पता चला, लेकिन जब मैंने बेंगलोर में मैंने इसको यहाँ का अभिषेक डेली जिनवाणी चैनल पर आता है मुझे वो देखा, मेरे मन में बड़ा भाव था कि मैं जब भी दिवाली पे अपने घर आऊँगा, लेनी तीर्थ क्षेत्र आऊँगा, दर्शन करूँगा। आज अभिषेक करने का मौका मिला, शांतिधारा करने का मौका मिला, बहुत बड़ा ऐसा लगता है बहुत पुण्य का प्राप्ति हुई। यह क्षेत्र यहाँ पर आके बड़ा अच्छा लगा, नदी के बिल्कुल पास में बना हुआ है, प्राचीन मूर्तियाँ हैं, हजारों सालों से यहाँ पर है। और मेरा यही अनुरोध है पूरे जैन समाज से कि वो लोग यहाँ आए, इसे देखें, दर्शन करें, क्षेत्र के विकास में अपना योगदान दें। आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री श्रुत सागर जी, परम पूज्य आचार्य श्री वसुनंदी जी, परम पूज्य आचार्य श्री प्रमुख सागर जी। इस कार्यक्रम के नमन करता थे दादा दादी स्वर्गीय श्री वीरेंद्र कुमार जैन जी, स्वर्गीय श्रीमती स्नेहलता जैन जी, इंदौर मध्य प्रदेश। पुण्यार्चक संस्थानम अभेदानम।